हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सविता। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। आज की क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे व्यक्तित्व क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए जानेंगे व्यक्तित्व क्या है या फिर पर्सनालिटी के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ की अगर बात करें, यानी कि मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, तो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसके आकार के अनुसार देखकर यह अनुमान लगा लेना कि वह व्यक्ति अच्छा होगा, यह गलत है। यह अनुमान जो हमारा होता है, किसी व्यक्ति को देखते हैं तो अगर वह बाहरी दिखावट से अच्छा है, आकर्षित व्यक्ति है, उसका शरीर सुंदर है या फिर वह गोरा है, तो उसके बाहरी आकार से देख करके हम जो भी अनुमान लगाते हैं वह गलत होता है। ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति अंदर से भी सुंदर होगा या फिर अंदर से उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसका देखने का नज़रिया भी अच्छा होगा। यहाँ इसका अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति जिसे हम बाहर से देखकर उसका अनुमान लगा रहे हैं, उस व्यक्ति का किसी वस्तु को देखने का नज़रिया यानी कि विज़न क्या है, वह व्यक्ति किसी वस्तु को किस नज़रिए से देखता है और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में या उस प्राणी के बारे में क्या सोचता है, उसके बारे में यह आवश्यक है। संपूर्ण रूप से हम कहें कि तो व्यक्ति के आंतरिक पहलुओं को हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यक्ति का बाहरी बनावट जो है या बाहरी आकार जो होता है, उससे उसको जज ना करके उसके अंदर के व्यवहार से या फिर उसकी सोच से, उसकी थिंकिंग से हम उसको जज करते हैं, और जो उसकी सोच होती है वही उसका व्यक्तित्व होता है। बाहरी बनावट किसी का व्यक्तित्व नहीं दर्शाता है, उसके आंतरिक व्यवहार को देख करके या फिर आप कह सकते हैं उसके सभी पक्षों की जानकारी रखने के बाद हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा होती है और इसका प्रयोग लोगों द्वारा प्रायः बड़े सतही अर्थ में किया जाता है। किसी व्यक्ति के रंग रूप, शरीर बनावट, वेशभूषा, सौंदर्य, ये सभी जो बाहरी लक्षण होते हैं कि उसका रंग रूप कैसा है, शारीरिक बनावट कैसी है, मोटा पतला है या नहीं है, कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला तो कोई गोरा। तो इस तरीके से जो बाहरी बनावट है, हमारी बाहरी सौंदर्यता है, ये सभी बाहरी लक्षणों के आधार पर प्रायः उसके व्यक्तित्व के बारे में अर्थ लगा लिया जाता है। हम किसी व्यक्ति को देख करके, उसके बाहरी शरीर को देख करके हम कह देते हैं कि यह व्यक्ति कैसा होगा। लेकिन इस तरह व्यक्ति के शरीर की बाहरी दिखावट को उसका व्यक्तित्व समझ लिया जाता है, लेकिन यह अर्थ ना तो पूर्ण है और ना ही उपयुक्त है। ये अर्थ जो हम अनुमान लगा लेते हैं उसको देखकर, वह अर्थ बिल्कुल भी सही नहीं होता है। हो सकता है व्यक्ति जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से बिल्कुल भी ना हो। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या मुख्य रूप से दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने की है। व्यक्तित्व की भारतीय और पाश्चात्य अवधारणाओं में काफ़ी अंतर है। जो व्यक्तित्व है, ये शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी पर्याय है, यानी कि व्यक्तित्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। कहाँ से? तो ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और पर्सोना का अर्थ क्या है? तो पर्सोना का अर्थ ही होता है मुखौटा, जिसे पहनकर यूनानी लोग लोक मंचों पर अभिनय करते हैं। या फिर अभी भी आप देखते होंगे, अगर फिल्मों में किरदार निभाए जाते हैं, राम का किरदार, रावण का किरदार, तो उसके ऊपर मुखौटा पहनकर वो किरदार निभाया जाता है। जो भी एक्टर किरदार निभाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका किरदार असल ज़िंदगी में भी वो राम के जैसे ही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका तो आप बाहरी रूप ही देख पाते हो, उनका जो किरदार है सिर्फ आप वही देख पाते हो, यानी कि उनका मुखौटा ही हमें दिखाई देता है, जबकि वो उनकी जो रियल लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। तो मुखौटा लगाने का तात्पर्य क्या है कि यह होता है कि दूसरे लोग वास्तविक व्यक्ति को ना देख करके उसे मुखौटा वाले रूप में जाने। जैसे आप किसी एक्टर को देख करके हर अलग अलग फिल्मों में देखते हो, तो उसका अलग अलग किरदार होता है, अलग अलग रोल होता है, तो आपको लगता है कि यह व्यक्ति बस वैसे ही है जैसे मुझे दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति वैसा नहीं होता है।
और धीरे धीरे जो पर्सोना शब्द है, यह शब्द अर्थ इसका बदलता गया और 14वीं शताब्दी में यह पर्सनालिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। और इस व्युत्पत्ति परक अर्थ के अनुसार व्यक्तित्व का अर्थ बाह्य वेशभूषा है, जिसे धारण कर अभिनेता यानी कि एक्टर अपने विशिष्ट व्यवहार को, यहाँ पर एक्टर के साथ एक्ट्रेस भी आएंगी, अभिनेता और अभिनेत्री दोनों इन्हें अपने विशिष्ट व्यवहार को व्यक्त करता है। तो अभिनेता और अभिनेत्री का जो व्यवहार आपको दिखता है, रियल में उनका व्यवहार वैसे नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे का जो व्यक्तित्व होता है वो आपको दिखाते हैं, जबकि उनका व्यक्तित्व अलग होता है। तो ये चीज़ें हैं पर्सनालिटी का अर्थ। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पर्सनालिटी क्या होती है। हमें जो चीज़ बाहर से दिखती है वो चीज़ उसका हर व्यक्ति की पर्सनालिटी वो नहीं होती जो हमें दिखाई देती है बाहर से, जबकि जब हम उस व्यक्ति के हर एक पक्ष का अध्ययन करेंगे तब जा कर के हमें पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये रहा व्यक्तित्व का अर्थ। आगे हम जानेंगे व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं हैं। देखिएगा, पहली परिभाषा वॉटसन ने दी है। इन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काफ़ी लंबे समय तक वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात व्यक्ति में जो भी क्रियाएं अथवा व्यवहार का जो भी रूप पाया जाता है वो उसे उसका व्यक्तित्व कहा जाता है। अगली परिभाषा मन के अनुसार है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संरचना, व्यवहार के ढंगों, रुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं और योग्यताओं और अभियोग्यताओं के विलक्षण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे है जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुण यानी कि सभी गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। इससे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में भी व्यक्त करता है। तो यही बात है कि व्यक्तित्व अगर हमें जानना है किसी व्यक्ति का, तो उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक हर एक पक्ष या हर एक गुण का अध्ययन करना होगा, तब हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बता सकते हैं। आगे देखिएगा, वीसेज और वीसेज के अनुसार परिभाषा है कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों और विशेषताओं का संगठन है और यह प्राणी शास्त्रीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों से संयुक्त कार्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये 3 से 4 परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। तो दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी और ये आज का हमारा टॉपिक व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का था। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, और ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।